दोस्तों नमस्कार। मैं इसरार सिद्दीकी चंद्रा क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपने पिछले बिंदु को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। संधि टॉपिक चल रहा था जिसमें हम लोग पढ़े थे संधि क्या है और यहाँ से लेकर के उसके भेद को देखे थे। भेद में हम लोगों ने देखा था क्या कि संधि के 3 भेद हैं। संधि के भेद कितने हैं? 3। और उन 3 में पहला नाम था स्वर संधि का, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। फिर स्वर संधि के बारे में चर्चा हुई थी, व्यंजन संधि के बारे में चर्चा हुई थी, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा हुई थी। वीडियोस देखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। फिर इसके बाद हम लोग स्वर संधि को लेकर के उसके भेद को देखे थे। उसके 5 भेद पढ़े थे। पहला था दीर्घ स्वर संधि, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद में गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, चौथा था यण संधि और 5वां अयादि संधि। पिछले वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि संभवतः समाप्त कर दिया था। आज हम लोग उसका रिवीजन थोड़ा सा करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे किन बिंदु पर? वह बिंदु होगा हमारा गुण संधि का। किसका होगा? गुण संधि का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा। तो पहले हम लोग गुण संधि की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग गुण संधि की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा पानी सेट कर लें। पहले गुण संधि की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और फिर उसको रिवीजन में लेते हैं। ठीक है, या दीर्घ संधि को दोहराते हुए रफ कर देंगे इसको हम। दीर्घ संधि में हमने 3 बिंदु लिया था, वह था 4 बिंदु लिया था, वह था आ, ई, उ और री। ये लिया था आ, ई, उ और री। इसको देखा था कि यह जो विकार उत्पन्न होने के बाद आ का रूप धारण करेगा, यानी जो अनुतान होगा, अनुतान में आ आना निश्चित है ना। तो आ देखे थे तो देखा था कि अ और आ में अ और आ मिला करके हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था? आ, है ना। फिर ई में देखा था कि ई या दीर्घ ई के साथ अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई जोड़ते हैं तो हमारा दीर्घ ई ही मिलता है। ऊ में क्या देखा था कि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के साथ जब ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा आता है दीर्घ ऊ का। री में यह देखा था कि री में री जोड़ते हैं तो हमारा री ही आता है। हमने चर्चा में आपको यह बात बताया था, वर्णमाला में भी बताया था कि जो 11 स्वर हैं हमारे, उसमें जो री है वो तत्सम रूप में आया है हिंदी में, अर्थात संस्कृत से डायरेक्ट उठ करके। संस्कृत भाषा में दीर्घ री तो लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अर्थात हिंदी भाषा में इस दीर्घ री का कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसको लिया नहीं जाता। तो ऐसी दशा में नियमानुसार तो हरस्वरी में हरस्वरी जोड़ने पर दीर्घ री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था पितृधन ऋण बराबर पितृण, बोलिए आप, और उसमें भी री है, उसमें भी री है, तो ह्रस्व री अर्थात री और री जोड़ने के बाद ह्रस्व ही आएगा विकार उत्पन्न होने के बाद, है ना। मातृण देखा था तो मातृधन ऋण बराबर मातृण, बोलो बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देख लिया था, है ना। ये देखिए, ये रिवीजन पॉइंट जा रहा है बेटा, है ना। इसके बाद
अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके थे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण और ले लेते हैं बेटा। तो उन उदाहरणों पर आप लोग चर्चा कर लीजिए। जैसे मैंने एक लिया अभी आपको अन्ना भाव, ये देखिए अन्ना भाव है ना। तो अन्ना भाव ये दीर्घ संधि का उदाहरण जा रहा है, दीर्घ संधि का अन्ना भाव। तो इसमें क्या है, अन्न धन अभाव, बोलिए आप, अन्न धन अभाव। तो अन्ना भाव ये बन गया सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल हम लेते हैं तो वो होता है, जैसे हमने लिया शिवालय, क्या लिया, शिवालय। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो शिव धन आलय बनेगा। क्या बनेगा, शिव धन आलय। तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं तो यह आता है विद्यार्थी। अब देखो ये मान्य नहीं है, ऐसे करेंगे विद्यार्थी, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे विद्या धन अर्थी। क्या लिखेंगे, विद्या धन अर्थी। और चौथा एक सवाल लेते हैं। अब आइए, जैसे कि अभी आ वाला हो गया, क्या हो गया, आ वाला, आ का रूप। अब ई का रूप देखते हैं, ई का रूप। तो ई के रूप में पहला सवाल, ई के रूप में पहला सवाल, ये पहला पॉइंट जा रहा है आपका। जैसे मैंने कहा गिरींद्र, गिरींद्र, है ना। तो अब इसको कहेंगे गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र। करेंगे बेटा, निश्चित रूप से करेंगे। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, गिरीश। क्या लेते हैं, गिरीश। तो आएगा गिरि, गिरि के ईश्वर, यानी गिरिधान ईश। बोले आप, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं बेटा, है ना। आइए फिर देखते हैं सॉरी, सवाल नंबर 3, महेंद्र। जैसे आ गया महेंद्र, महेंद्र। तो हम इसको कहेंगे मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस। अब जैसे हमने चौथा सवाल लिया पृथ्वीश, पृथ्वीश। तो पृथ्वी के ईश्वर, यानी पृथ्वी, पृथ्वी धन ईश। क्या लेंगे, पृथ्वी धन ईश। आ रहा है, कोई दिक्कत। अब ये ई वाला हो गया। आइए ऊ का रिवीजन कर लेते हैं, ऊ का, ऊ को देखते हैं, ऊ वाला रिवीजन कर लेते हैं, ऊ। तो ये ऊ वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 बनेगा हमारा, जैसे भानुदय। क्या बना, भानुदय। तो आएगा हमारा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। सवाल नंबर 2, भानुदय के बाद हम स्वयंभूदय लेते हैं। क्या लेते हैं, स्वयंभूदय। ठीक है। तो इसका होगा स्वयंभू प्लस उदय, उदय, स्वयंभू प्लस उदय होगा। अब हम लोग री का देख लेते हैं, री का, री, आ ई उ री। अब री वाला देख लेते हैं बेटा। तो री वाला देख लो। री के लिए सवाल नंबर 1 मैंने लिया, क्या, पितृण। क्या लिया, पितृण लिया ना। ये देखो पितृण। तो अब इसको करेंगे पितृ, पितृ, पितृ प्लस ऋण, नहीं, ये लगाएंगे ना, पितृ प्लस ऋण, ऋण, पितृ प्लस ऋण। सवाल नंबर 2 में लेते हैं मातृण। क्या लेते हैं, मातृण। तो आएगा आपका मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण। हमारा ख्याल है ये आप रिवीजन कर लिए, क्लियर। अब हम लोग अपने बिंदु पर चलते हैं। वह बिंदु हमारा स्टार्ट होने वाला है किसका, गुण संधि का। किसका, गुण संधि का। आइए गुण संधि देखते हैं। ये देखिए लिखा गुण
संधि, गुण संधि, ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है, थोड़ा बड़ा ले लें, हाँ। तो ये देखिए गुण संधि, गुण संधि, ठीक। आइए देखते हैं। दीर्घ संधि में देखा आ बलाघात के बाद बलाघात जो आएगा, या दूसरे शब्दों में समझिए स्वराघात आएगा, और शब्दों में समझिए तो वो अनुतान कहते हैं, अनुतान, है ना, जहां हमारी प्राणवायु आकर के, ठीक है ना, वो स्वर को ऊपर उठाए, बड़ा करे, है ना, तो उसको हम अनुतान कहेंगे। तो अब गुण संधि में तीन चीजें हैं, तीन चीजें, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा, अर, अर, अर मीन्स इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ रेफ र, रेफ, रेफ र, रेफ र, यानी उड़ने वाला, उड़नहुआ जिसको आप लोग अक्सर कहा करते हैं, उड़ने वाला ना, जैसे कार्य, है ना, स्वीकार्य कहते हैं, है ना। तो अब ए को कैसे करेंगे, ए कैसे होगा, अ या आ के बाद ई या ई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए, अ या आ के बाद ई या ई, ये मेन सूत्र आपका हो गया, ये सूत्र आपका हो गया, ये देखिए मेन सूत्र आपका हो गया, है ना बेटा, ये मेन मुख्य सूत्र आपके पास हो गया। ये देखिए अब थोड़ा ऊपर बढ़ा करके बातचीत कर लेते हैं। इसको अगर हम दोहराव करें, इसका अगर हम दोहराव करें तो क्या मिलता है कि अ प्लस ई बराबर ए, और अ प्लस दीर्घ ई बराबर भी होगा ए, और आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए, और आ प्लस दीर्घ ई ये भी बराबर क्या होगा, ए। ये आपका विस्तार हो गया, क्या हो गया, ये विस्तार हो गया कि अ के साथ ई लगाया, ए आया, अ के साथ दीर्घी लगाया, ए आया, आ के साथ ह्रस्वी लगाया, ए आया, आ के साथ दीर्घी लगाया, क्या आया, ए आया। हमारा ख्याल है कि यह सूत्र आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ लेते हैं आगे, कुछ उदाहरण कर लेते हैं बेटा, ए का उदाहरण, ए का कुछ उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए ए का कुछ उदाहरण हम लोग करते हैं, तो आइए देख लेते हैं उसके एग्जाम्पल को, उसके एग्जाम्पल को, ए के एग्जाम्पल को। जैसे मैंने कहा देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, है ना, एक सवाल लिया, दूसरा सवाल लिया हमने, अब ए का मैटर चल रहा है अभी, ए का, है ना, देवधन इंद्र, फिर मैंने लिया देवधन ईश, देवधन ईश, क्लियर। फिर हमने लिया तीसरा महाधन इंद्र, महाधन इंद्र लिया। फिर देखना चौथा सवाल ले रहे हैं हम लोग, है ना, जो है सूर धन ईश, ईश, सूरधन ईश। फिर पांचवा सवाल ले रहे हैं, पांचवा सवाल ले रहे हैं हम लोग, क्या पांचवा सवाल ले रहे हैं,
चंद्र धन ईश। ये हमारे सामने सवाल हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके हल करते हैं। ये सवाल हैं हमारे पास। देखिए, सवाल नंबर 1 को हल करते समय यह ध्यान रखें हम लोग, क्या ये बताइए, व में क्या छिपा है? अ। तो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए, अर्थात देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र। यहाँ क्या है? अ है, अ के साथ दीर्घ ई जुड़ेगा तो अ धन ई बराबर क्या बनेगा? ए, अर्थात हमारा आ गया क्या? देवेश। क्या आया? देवेश। अब देखिए, महाधन इंद्र, यानी आ के साथ क्या आया? ह्रस्व ई, तो आ और ई मिल करके क्या बनेगा? ए, तो बनेगा हमारा महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र। महेंद्र, है ना। अब देखिए, ये देखिए, सूरधन ईश। सूरधन ईश तो बनेगा कैसे? सूरधन ईश, इसका अ और इसका ई दोनों मिलकर के क्या बनेगा? ए, यानी बन जाएगा यहां पर सुरेश। सुरेश, सुरेश बनेगा। ये बताइए क्या बनेगा? चंद्रेश। चंद्र के ईश्वर, चंद्रेश। कोई दिक्कत आ रहा है? और एक सवाल और ले सकते हैं, सुर धन ईश। नहीं, वो तो है ये इंद्र। सुरधन इंद्र क्या बनेगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र, चंद्रेश, सुरेश, महेंद्र, देवेश, देवेश, देवेंद्र, ये सभी आपके ए वाले उदाहरण हो गए। क्लियर हो रहा है? ये सभी ए वाले उदाहरण आपके हो गए। अब हम लोग ओ का उदाहरण देखते हैं। ए के बाद किसका उदाहरण देखते हैं? ओ का। ओ का, तो आइए ओ का उदाहरण ले लेते हैं बेटा। ओ, अब ओ वाला उदाहरण लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने कहा, महाधन उदय। महाधन उदय, 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 है ना। महाधन उदय, एक सवाल आपका ये बना, महाधन उदय। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक। एक सवाल ये बन रहा है, दूसरा सवाल ये बन रहा है, तीसरा सवाल हम लोग ले रहे हैं, गंगा धन ऊर्मी। गंगा, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, ठीक है, गंगा धन ऊर्मी। क्लियर हो गया? तो अब इन तीनों सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए, ये देखिए, आप बताइए, हमने क्या बोला था कि अ या आ के साथ उ या उ जोड़ने पर क्या बनता है? ओ। एक मिनट, लेक्चर में दिए हैं कि नहीं? अभी ए वाला ही हुआ है बेटा, ओ वाला हम आपको अभी देते हैं, ठीक है। ओ वाला नियम समझ लीजिए, ओ वाला नियम, रूल समझ लीजिए बेटा। तो ओ कैसे बनता है ये देखिए। ओ कैसे बनेगा बेटे? तो अ या आ के साथ उ या दीर्घ उ, तब बनेगा क्या? ओ। ये आपका मुख्य फार्मूला हो गया, मुख्य सूत्र हो गया ओ के लिए। क्लियर? ये आपका मुख्य सूत्र हो गया। अब देखिए, इसको आप विस्तारित कर दीजिए। ह्रस्व अ के साथ ह्रस्व उ जोड़ने पर क्या आएगा? ओ। ह्रस्व अ के साथ दीर्घ उ जोड़ने पर क्या आएगा? ओ। आ के साथ ह्रस्व उ जोड़ने पर क्या आएगा? ओ।
आ के साथ दीर्घ ऊ जोड़ने पर क्या आएगा? ओ। तो अब आप देखें इसका विस्तारीकरण किस तरह से करेंगे। अ धन उ बराबर क्या आया? ओ। बहुत सही। अ धन दीर्घ उ बराबर क्या आया? ओ। क्लियर। आ धन उ क्या आया? ओ। क्लियर हो रहा है? शाबाश। अब देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखना। आ के साथ दीर्घ उ जोड़ने पर क्या आया? ओ। क्लियर। इसका हमने ये विस्तारीकरण किया अर्थात विस्तृत कर दिया। अब हम लोग देखिए आ प्लस उ बराबर क्या आया? ओ। इसका विस्तारीकरण कैसे किया? अ के साथ उ जोड़ा तो आया ओ, अ के साथ दीर्घ ऊ जोड़ा तो क्या आया? ओ। फिर आ के साथ हरस ऊ जोड़ा तो क्या आया? ओ। आ के साथ दीर्घ ऊ जोड़ा तो क्या आया? ओ। यहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला बना। अब हम लोग उन सवालों पर चलते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। क्या है? सवाल हम 3 लिए हैं और अब महाधन उदय ये महोदय बनेगा कि नहीं बेटा? आप कहेंगे यस सर अवश्य बनेगा। तो बनेगा महोदय। क्या बन गया? महोदय। ठीक है। फिर मैंने लिया महाधन उत्सव, क्या बनेगा? महोत्सव। महोत्सव बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी, 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 ये देखिए। ठीक है, ऊर्मी मीन्स किनारा, गंगा का किनारा, और महान उत्सव। ठीक है, आ रहा है। तो गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, ये आपका ओ हो गया। नहीं आया? ओ हो गया। अब हम लोग अर लेते हैं। अर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अर को 3 ही बिंदु हैं, फिर इसको रिकॉल कर लेंगे बेटा। अर लेते हैं। ये देखिए अर, अर कैसे आएगा? अर मीन्स रेफ र, अर मीन्स रेफ र। तो देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये देखिए। अ या आ के साथ जब री जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? री, तो बनता है क्या? अर। अर। अ या आ के साथ री जोड़ने पर क्या बनेगा? अर। ये देखिए। अब आइए इसका विस्तारित करते हैं, विस्तारित इसको कर लेते हैं। अ धन री बराबर भी आपका अर होगा, अर होगा, और आ धन री बराबर भी आपका क्या होगा? अर ही होगा, अर। क्लियर। ये इसका विस्तृत रूप हुआ। ठीक है ना? इसका क्या हो गया? विस्तृत रूप। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिए, दोहरा लीजिए, तो हम लोग अर पर चलते हैं। जैसे अब उदाहरण ले लें हम लोग। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, और महाधन ऋषि, ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आइए इसको देख लेते हैं। देवधन ऋषि क्या बनेगा बेटा? देवर्षि। देवधन ऋषि क्या बनेगा? देवर्षि। और एक सवाल और ले लो, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ऋषि। देखिए तो महाधन ऋषि क्या बनेगा मेरे बच्चे? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। ये देखो सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। क्लियर। अब इसको देख लो बेटे, ब्रह्मधन ऋषि क्या बनेगा?
ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, क्लियर हो गया। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि। ये देखो कैसे आया, देव धन ऋषि। देखना, ये बताएं आप, ये बताएं आप, इससे मतलब नहीं रखना है, इससे मतलब अभी फिलहाल नहीं रखना है। व को तोड़ेंगे, निश्चित रूप से तोड़ेंगे। कोई एक सवाल ले ले रहे हैं, व प्लस इसमें स्वर क्या लगा है, अ लगा है। अब प्रथम खंड का अंतिम वर्ण हमारे पास क्या आया, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण हमारे पास आया अ, आया है अ, वेरी गुड। और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या आया है, री। क्या आया है, री। आया है कि नहीं बेटा, बताइए आप। यस आया है। तो अब री, अब इस अ और इस री को जोड़ेंगे तो बताइए अ और ई, अ और री मिलकर क्या बनता है, अर। अर बनता है कि नहीं, निश्चित रूप से। अब बताओ ये व और अ मिलकर क्या बनेगा, पूरा पूरा व बनेगा, व। और तो अब रिजल्ट के रूप में आ गया वो, तो उत्तर क्या आया, दे, दे व, दे व, ये र बना और ये शी, शी, देवर्षि। जिसको आप इस तरह से लिखते हैं देवर्षि, आदत जो पड़ी हुई है आपकी, देवर्षि। ठीक, तो ये प्रूफ के रूप में हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो कहने का मतलब देवधन ऋषि कैसे बन रहा है, हमने आपको बताया था क्या, कि प्रथम खंड या प्रथम टुकड़े के अंतिम वर्ण को द्वितीय टुकड़े के प्रथम वर्ण से जोड़ते हैं। जोड़ने पर विकार उत्पन्न अवश्य होना चाहिए। विकार का मतलब परिवर्तन है ना। तो दोनों खंडों को जोड़ने पर जब विकार उत्पन्न हो तो संधि होगी। कौन सी संधि होगी ये नियम बताएगा। क्लियर हो रहा है। तो आप देखें प्रथम खंड के अंतिम वर्ण को आपने देखा ये अ था, ह्रस्व अ, ठीक। और द्वितीय खंड का द्वितीय टुकड़े का प्रथम वर्ण क्या है, री। तो अ और री मिलकर क्या बन रहेगा, नियम अर बनेगा। क्या बनाएगा, अर। तो अब एक बात बताइए आप कि ये वो बन गया, बोलो बोलो, वो के साथ हम मिलेगा क्या बनेगा, ये वाला अ जोड़ रहे हैं ना, ये इसके साथ जोड़ रहे हैं ना बेटा, तो वो और ये रल है, यही है देवर्षि, या इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो इसका आ है ना, प्रथम टुकड़े के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है, आ, और इसके साथ री जुड़ रहा है तो भी अर बनेगा, अर्थात महर्षि। फिर सप्तधन ऋषि, ये तो प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण किस रूप में आ रहा है, हमको स्वर सुनाई दे रहा है, क्या, अ। तो अ के साथ री जोड़ा क्या बनेगा, अर। इसका मतलब हो गया सप्तर्षि। अब फिर ब्रह्म धन ऋषि, म आ रहा है प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण, क्या किस रूप में आपको जो है आप श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो आप जिस रूप में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वह है अ। मिल रहा है। नियम में आ जाओ, अ के साथ जब री जुड़ेगा तो उत्तर बनेगा अर। आ रहा है। ठीक उसी तरह से बन गया ये ब्रह्मर्षि। क्लियर। तो देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, इस प्रकार से आपका यह बिंदु भी समाप्त हो गया। वह क्या है, वह है गुण संधि। मेरा ख्याल है यहां तक क्लियर कर लिए आप लोग। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चले हम लोग आगे। गुड। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देख लिए होंगे। देख लीजिए, एक बार नजर और दौड़ा लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ी ईमानदारी के साथ क्लासेस करिए। ये देखिए, ये आपको वीडियो देखना है, ठीक है। इसका रिवीजन आपने देखा, ये देखिए जो पिछले पर पढ़ाया गया था दीर्घ संधि। तो दीर्घ में आपने अन्ना भाव देखा, अन्न धन भाव, शिवालय को देखा, शिव धन आलय, विद्यार्थी को देखा, विद्या धनर्थी। फिर ई को देखा, किस रूप में आपने देखा, गिरीन्द्र, गिरिधन इंद्र, और गिरीश, गिरिधन ईश देखा आपने। फिर महेंद्र को देखा, मही धन इंद्र, पृथ्वीश को देखा, पृथ्वी धन ईश। क्लियर। फिर इसके बाद आपने आ देखा, ई देखा, फिर ऊ देख रहे हैं क्या, भानुदय, धन उदय, स्वयंभू उदय, स्वयंभू धन उदय, पितृण, पितृधन ऋण, मातृण, मातृधन ऋण। तो री वाला भी मैटर समाप्त। इसके बाद जो टॉपिक लिया गया वह है गुण संधि। गुण संधि में आपको 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है। वह है ए ओ अर, अर्थात जब आप उच्चरित करें, उच्चरित करने पर अनुतान के रूप में आपको ए मिलना चाहिए, ओ मिलना चाहिए, अर मिलना चाहिए। तो ए कैसे मिलेगा? हमने आपको बताया कि अ या आ के साथ जब ई या ई जोड़ते हैं, अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई जोड़ते हैं, तब विकार के रूप में हमें ए प्राप्त होता है। इसका विस्तारीकरण किस तरह से किया वह है आपके सामने पटल पर दिख रहा है। कैसे? ह्रस्व के साथ जब ह्रस्व ई जोड़ा तो ए आया, ह्रस्व ई के साथ जब दीर्घ ई जोड़ा तो ए आया, दीर्घ आ के साथ जब ह्रस्व ई जोड़ा तो ए आया, है ना। और आ के साथ जब दीर्घ ई जोड़ा तो भी ए आया। आ रहा है समझ में? गुड। तो इसका मतलब हुआ ये प्रथम खंड का अंतिम वर्ण में अ होना चाहिए, अद्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए? ह्रस्व ई। तो उत्तर क्या मिलेगा? ए के रूप में मिलेगा। बोलो बेटा। और प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण दीर्घ ई, तो भी आपको मिलेगा ए। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई, तो उत्तर मिलेगा क्या? ए, जो विकार के रूप में आएगा। और फिर देखिए, हमने कहा प्रथम खंड का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण दीर्घ ई, तो उत्तर हमें क्या मिलेगा? ए के रूप में ही मिलेगा। फिर इसके बाद मेरे बच्चे हमने उदाहरण के रूप में लिया, क्या लिया? देव धन इंद्र, देवेंद्र। अब इसका अगर प्रूफ आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको दृष्टिगत होगा, इसको देख सकते हैं। कोई एक सवाल, देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, सुरेश, चंद्रेश, कहीं से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको एक को आपसे कर देते हैं। जैसे देवेंद्र ही ले लिया, देवेंद्र और महेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए लेते हैं देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। आप बताइए मेरे बच्चे, ये देखो, दे से अभी मतलब और ये न और द्र से मतलब नहीं रखना है, हमको तोड़ना है किसको? व को। तो आइए तोड़ देते हैं। व हलंत प्लस इसमें क्या छिपा है? ह्रस्व अ, अर्थात स्वर अ छिपा है। अब अपने नियम पर आइए। नियम कहता है कि प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण और दूसरे टुकड़े का प्रथम वर्ण। तो प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण हमको क्या दिखा मेरे बच्चे? बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर ये अ दिखा है, अ। अब इसका संयोजन, इसका जोड़ किसके साथ करेंगे? तो आप कहेंगे सर द्वितीय टुकड़े के प्रथम वर्ण के साथ। अ और ई मिल करके क्या बनाएंगे? आप कहेंगे कि सर ए। अब बताओ, इस व को ए से जोड़ेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर वे मिलेगा ना। शाबाश। तो क्या बन गया? दे है ही हमारे पास। ये देखिए, ये देखिए, दे है हमारे पास। कहेंगे यस सर।
वे रिजल्ट के रूप में हमारे पास आया तो वे लिख देंगे मेरे बच्चे। फिर हमारे पास क्या है, ये न हलंत यानी आधा न है, और क्या है द्र, देवेंद्र। क्लियर हो गया। इसी तरह से देवधन ईश को भी देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, देवधन ईश को भी देखेंगे। तो इसका अ और इसका ये दीर्घ ई, यानी प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अ है और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में दीर्घ ई है। अ और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बच्चे, ए बनेंगे। तो देवधन ईश बराबर क्या बन गया, देवेश। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, क्या, महेंद्र को। तो महाधन आप एक बात बताइए, ह म से कोई मतलब अभी रखेंगे नहीं, हमको प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण चाहिए। तो प्रथम टुकड़े का जो अंतिम वर्ण है वह आ दिख रहा है, आ दिख रहा है। आ के साथ जब ई लगेगा तो नियमानुसार ए बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वेरी गुड। तो बनाएगा तो इसका मतलब महाधन तो मह बचेगा यहां, और आ और ई दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए। तो ह हलंत प्लस ए तो क्या बनेगा, हे। तो महेंद्र, 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 महाधन इंद्र। ठीक इसी तरह से सूरधन ईश को बनाया ना बेटा, सुरेश। इसके बाद में मैंने चंद्रधन ईश, चंद्रेश। फिर इसके बाद सूरधन इंद्र, सुरेंद्र। बनाया कि नहीं बनाया, शाबाश बना दिए। आइए ओ को देखते हैं बेटा। ओ में क्या नियम बनाया गया, प्रथम खंड के अंतिम टुकड़े में, प्रथम टुकड़े के अंतिम वर्ण में अ हो और द्वितीय टुकड़े के प्रथम वर्ण में उ हो, तो क्या मिलेगा हमको, ओ जोड़ने पर। तो अ धन उ बराबर ओ, ये देखो दिख भी रहा है, अ धन उ बराबर ओ, अ धन दीर्घ उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन दीर्घ उ बराबर ओ। ये आपका विस्तारीकरण हुआ। फिर इसके बाद हम सवाल लिए हैं महाधन उदय महोदय। इसको आइए हम लोग प्रूफ के रूप में देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरा बच्चा देख लेंगे। आइए इसी जगह प्रूफ के रूप में देख लेते हैं कोई एक सवाल। ये देखिए मैंने क्या लिया, महाधन उदय। आइए मेरे बच्चे अब हम आगे थोड़ा सा आपको दौड़ाते हैं। य मतलब नहीं रखेंगे, हम तोड़ेंगे किसको, आप कहेंगे कि सर हा को तोड़ेंगे, तो तोड़ दीजिए मेरे बच्चे। हमने तोड़ा ह हलंत प्लस क्या स्वर लगा है, आप कहेंगे सर आ के साथ किसको जोड़ेंगे मेरे बच्चे, एक बात बताओ। आप कहेंगे कि सर आ के साथ हम जोड़ने वाले हैं किसको, ऊ को। तो देखो आ और ऊ इन दोनों का जो जोड़ने पर रिजल्ट जो आएगा वह क्या आएगा, ओ के रूप में आएगा निश्चित रूप से। अब ह और ओ को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर हो आएगा ना। ये रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे। तो अब महोदय, महोदय फाइनल हो गया, शाबाश। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे, अर को देखा था। कैसे आएगा अर, अ या आ के साथ री जोड़ेंगे तो अर बनेगा। अर मतलब रेफ वाला र, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। तो अब ह्रस्व प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण अगर हमारे पास क्या है, अ है, और द्वितीय टुकड़े का प्रथम वर्ण हमारे पास री है, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास रिजल्ट के रूप में अर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त हो चुका है। अब अ के साथ री जोड़ा अर मिला, और आ के साथ री जोड़ा तो भी अर हमको मिला। अब हम सवाल कर लेते हैं। तो सवाल किस तरह से हमने किया है उसको आप देख भी पा रहे हैं। तो बेटा देखो, ये देखो सवाल को आगे बढ़ाते हुए, तो देवधन ऋषि, देवर्षि, यहाँ प्रूफ के रूप में हमने आपको ये बता भी दिया है कि श्रीमान किस तरह से आप इसको किए हैं। ये प्रूफ के रूप में है ना। ये देखिए प्रूफ के रूप में आपको यहाँ पर मिला हुआ है। देवधन ऋषि को हमने किस तरह से किया है, देवर्षि कर दिया है।
है ना। फिर इसी तरह से महाधन ऋषि को देखा है तो महर्षि आया है, और सप्तधन ऋषि को देखा है सप्तर्षि आया है, फिर ब्रह्मधन ऋषि को देखा है तो ब्रह्मर्षि भी आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस मैटर को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, देख लीजिए इसको। यहां पर ये दिक्कत अगर फंस रही है तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ब्रह्म, ठीक, या इसको जैसे लिखे थे हम, ये देखो ये म ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन शुद्ध यही है, ब्रह्म। ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, ठीक है ना, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ऐसे बना लो या ऐसे लिख लो। ब्रह्मर्षि, क्लियर हो गया? तो ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, है ना। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, ठीक है, महाधन ऋषि महर्षि इत्यादि। तो फिर अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, हम लोग मिलेंगे कल ठीक 11 बजे। और आप को करना क्या है कि इसको शेयर करना है और चंद्रा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और ईमानदारी के साथ वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। देखते देखते ही पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और मैंने जो वायदा किया है कि सवाल आपका इस चैनल के माध्यम से जो जो वीडियोस आप देखेंगे, भारत की किसी परीक्षा के लिए आप हीरो हैं, नायक हैं। तो घड़ी की सुइयां आपसे इजाजत लेने के लिए कह रही हैं, तो दोस्त को इजाजत दीजिए, मिलेंगे कल, नमस्कार।